कठिन आराधन महादेव जी का किया। अब महादेव मिल नहीं रहे, चारों तरफ सती ने अग्नि प्रज्वलित किया, ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा है और सती ने भगवान महादेव को याद किया। इसलिए बहुत सारे संत, बहुत सारे साधु तपस्वी धूनी तापते हैं। इस समय क्या है? चैत्र मास का, और चैत्र मास में भी 12 बजे से 3 बजे का समय है। चैत्र मास में इतनी धूप होती, इतनी धूप होती, कड़ी धूप होती है। इनमें भी चारों तरफ से अग्नि प्रकट करना और ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा करे, बीच में बैठना, ये सुनना तो सरल लगता है, लेकिन कभी अनुभव तो करें। थोड़ी मिनट के लिए हम धूप में खड़े भी नहीं रह सकते। ऐसे सूर्य प्रकाश में बहुत सारे महात्मा अभी वर्तमान में भी ऐसे तपस्या करते हैं। सती ने ऐसा तप किया महादेव के लिए। हम लोग तो एकादशी करते तो भाई कितना कितना फराळ खा जाते हैं, क्या क्या नियम। हमारा व्रत तो बता ठीक है, महादेव नहीं मिले और बारिश का मौसम, बिजली की चमकार, मेघ गर्जना, आकाश में से बारिश बरस रही और सती महादेव 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 कर रहे। कौन कर सकता है? ये कोई सरल नहीं है, तब करना पड़ता है, तब आप सिद्धि हासिल कर सकते हैं। ठंडी के दिनों में सती ने ठंडे जल में खड़े रहकर भगवान महादेव का आराधन किया। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए माक्षर मास श्रेष्ठ है। कार्तिक मास पूर्ण होने के बाद माक्षर मास ये महादेव के भक्तों के लिए पवित्र सावन मास से भी श्रेष्ठ है। हम लोग पवित्र सावन मास को मानते हैं, लेकिन माक्षर मास में तो कुछ भी नहीं। भगवान कार्तिकेय का प्रादुर्भाव माक्षर मास शुक्ल पक्ष छठ की तिथि के दिन हुआ। भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए और स्वयं भगवान शिव जी तेजोमय स्वरूप, अग्नि स्वरूप में भगवान माक्षर मास आद्र नक्षत्र में प्रकट हुए। इसलिए कोई भी महादेव के भक्त के लिए माक्षर मास ये पवित्र सावन मास से भी श्रेष्ठ है। इसलिए कभी अवसर मिले तो माक्षर मास में विशेष प्रकार से अनुष्ठान करें। बहुत सारे मैंने ऐसे शिव भक्त को देखा है, माक्षर मास में ये लोग ठंडी में चले जाते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय में बहुत बड़ी कड़कड़ती ठंडी होती है, इनमें ठंडे जल में खड़े रहकर तप करते हैं। ये माक्षर मास है। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए माक्षर मास श्रेष्ठ है। भले आप कहीं जा नहीं सके, लेकिन घर में माक्षर मास में विशेष करके पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र अनुष्ठान करें। सर्व सिद्धि लवे नर, दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला ये पंचाक्षर मंत्र, ये ओम नमः शिवाय मंत्र है, जो षडक्षर मंत्र कहते हैं। इसलिए माक्षर मास कोई कम नहीं है। और माक्षर मास आद्र नक्षत्र में अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करें। शिवालय में जाकर दीपमाला प्रज्वलित कर सकते, लेकिन इस दिन शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करने वाले बहुत लोग होते हैं। इसलिए अपने घर में तिल का तेल, सरसों का तेल अथवा गाय का जो शुद्ध घी मिले तो उससे दीपमाला प्रज्वलित, अपने घर में दीपमाला प्रज्वलित करें। उसको दीप पर्व, उसको ज्योति पर्व कहा जाता है। दक्षिण भारत में आद्र नक्षत्र माक्षर मास से पहले 5 दिन, जैसे हम दीपावली दीप प्रज्वलित करते हैं, वैसे लोग अपने घर में, आंगन में सभी असंख्य दीपों की माला प्रज्वलित करते हैं। ये माक्षर मास की महिमा। हमारे अयोध्या दास ने भी माक्षर मास की महिमा गाई। मागशर छठ हेमंत ऋतु, सवंत 64 जावा, स्तुति जानिशा शिव ही, पूर्ण कीन पूर्ण कीन कल्याण। इसीलिए माक्षर मास कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान महादेव सती को माक्षर मास में मिले। सती का कठिन तप देखकर देवताओं ने जय जयकार किया। निरंतर महादेव को याद कर रहे हैं सती। कठिन तपस्या को देखकर देवता जय जयकार। और देवों का एक स्वभाव है,
कोई यज्ञ करे, कोई पूजा अर्चन, कोई तप करे, कोई साधना करे, कोई दान करे, कोई श्रेष्ठ कार्य करे, उसकी जय जयकार देवता करते रहते हैं। दूसरों की प्रशंसा करने का जिनका स्वभाव है वो मनुष्य, ये देवत्व मनुष्य। बहुत लोग ऐसे होते हैं, दूसरों की प्रशंसा, सही प्रशंसा। किसी ने भगवान सत्यनारायण की कथा की तो उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह सुंदर आपने भगवान सत्यनारायण की कथा की। छोटा सा सत्कर्म बड़े बड़े शब्दों से उसकी प्रशंसा की जाए तो सत्कर्म करने के लिए सबको प्रेरणा मिलेगी। कोई ने यज्ञ किया, कोई ने पूजा की, किसी ने ब्रह्म भोजन, संत भोजन, बालिका बटुक भोजन, कैसे अरे किसी ने एक वृक्ष लगाया तो अभी उसका सम्मान करे कि अरे भाई तूने प्रकृति का बहुत बड़ा काम किया, तूने वृक्ष लगाया। और शिव महापुराण ग्रंथ में उसका बहुत बड़ा प्रकरण है, वृक्ष की क्या महिमा है। इसमें बहुत सारे वृक्षों की नामावली भी शिव पुराण ग्रंथ में है, किस प्रकार के वृक्ष लगाने से क्या फल मिलता है। और ये भी कहा है कि अति दुर्गम स्थान है जहां वृक्ष नहीं उग रहे हैं, वहां कोई वृक्ष लगाते हैं, अति तानांगतान, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। पितृ तृप्ति माटे सिर्फ हाथ में जल लेकर पूजा पाठ नहीं, पितृ तृप्ति के लिए बहुत सारे कर्मकांड किए। गया तीर्थ जाकर विशेष कोई पूजा अर्चन करना ही चाहिए, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कि जो वृक्ष लगाने का काम करते हैं वो सबसे बड़ा पितृ तर्पण का काम करते हैं। इस सबसे बड़ा पितृ तर्पण, उससे बड़ा कोई पितृ तर्पण नहीं है। और ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। अतीतानांग सर्वा पितृवंश्यास्तुतारे कांतारे वृक्षरोपीयस्तु तस्माद् वृक्षांस्तु रोपये, तस्माद् वृक्षांस्तु रोपये। इसलिए हर मनुष्य को वृक्ष लगाना चाहिए। जो मनुष्य वृक्ष नहीं लगाता वो प्रकृति का ऋणी रहेगा। और एक बात तो मैं गौरव से कह सकता हूं, अपने गुजरात के अंदर इसमें राजकोट में सद्भावना सेवा, सद्भावना वृद्धाश्रम, सद्भावना ट्रस्ट ने इतने वृक्ष लगाए, इतने वृक्ष लगाए। कहीं भी रोड देखो वहां सद्भावना के द्वारा वृक्ष लगाया हुआ है। इतना बड़ा काम किया है इस ट्रस्ट ने। जहां रोड देखे जहां, और आपके पास कहीं खाली जगह है उसको फोन करो तो आपकी खाली जगह में वो लोग स्वयं वृक्ष लगाने के लिए आ जाएंगे। बहुत बड़ा काम किया है सद्भावना ने, वृक्ष लगाने का काम। इसलिए पर्यावरण को जीवित रखना है, आपको जीवित रहना है। आने वाली पीढ़ी के लिए आपको खुशी चाहते हैं तो हर व्यक्ति को वृक्ष लगाने के लिए कार्यरत होना पड़ेगा। वृक्ष हमारा जीवन है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ा एक विस्तृत वर्णन है वृक्ष की क्या महिमा है। जो कोई एक वट वृक्ष लगाता है उसको 100 कल्प तक वैकुंठ मिलता है। कोई व्यक्ति एक पीपल वृक्ष लगाता है उसको 100 कल्प तक भगवान का सानिध्य मिलता है। और कोई सामान्य वृक्ष लगाता है उसको 100 देवताओं का मंदिर निर्माण का फल मिलता है। और कोई एक व्यक्ति एक बिल वृक्ष लगाकर बड़ा करता है उसको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। ये बिल वृक्ष की, क्योंकि बिल वृक्ष बहुत कठिन है। बिल वृक्ष जल्दी नहीं होता, बहुत कठिन, धीरे 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 बढ़ता है। इसलिए वृक्ष लगाने का कार्य, कोई छोटा सा वृक्ष लगा तो भी उसका सम्मान करो, एक छोटा सा सत्कार्य करे तो भी उसका आदर करो, सम्मान करो। इस सज्जनों का स्वभाव है। दूसरे के सत्कार्यों की प्रशंसा करना वो देवत्व है। इसलिए देवताओं ने जय जयकार किया सती का कि कितना सुंदर तप किया सती ने। इसलिए देवताओं का जय जयकार सुनकर भगवान महादेव जी ने कैलाश से देखा, दूर से देखा तो भगवान शिव जी ने सती का ध्यान किया। ओ सती तपस्या कर रही है, मुझे याद कर रही है। भगवान महादेव कैलाश को छोड़कर हिमालय पहाड़ों के कंदरा में जहां सती तप कर रही थी वहां महादेव पधारे। दूर से देखा महादेव ने तो आसपास में वाघ, गरुड़, सिंह, दीप, हिंसक प्राणियों के साथ रहकर, क्योंकि तप का प्रभाव है, जहां तप का प्रभाव है वहां प्रेम का साम्राज्य है, वहां तप का अभाव है वहां वैर वृत्ति का साम्राज्य है। एक दूसरे के प्रति उसको द्वेष रहता है, समझ लेना चाहिए वहां तप का अभाव है। बहुत सारे संतों का आश्रम हमने देखे, वहां सब साथ में रहते हैं,
एक तरफ बिल, एक तरफ गोता, एक तरफ सब बहुत सारे कबूतर, कपोत। किसी को कोई हिंसा नहीं करता, ऐसे बहुत सारे हमने देखे। भगवान महादेव के परिवार में विशेषता तो ये है ना, जन्मजात वैर वृत्ति वाले महादेव के साथ रहते। क्यों? महादेव बड़े तपस्वी हैं, ये तप का प्रभाव है। आपके घर में कोई मुखिया बड़ा तपस्वी है तो आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, आपके परिवार में कोई कलेश नहीं रहेगा। तप का बहुत बड़ा प्रभाव है, साधना, अनुष्ठान, उपासना का बहुत बड़ा प्रभाव है। और जीवन को ऊर्जावंत बनाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। सिर्फ खाना पीना सोना, बस देर रात तक जागना, देर तक सोए रहना, कोई भी समय पर खा लेना, कुछ भी खा लेना, कहीं भी खा लेना, किसी के हाथ का खा लेना, और जीवन का पतन है। इसीलिए जीवन जीने का कोई नियम होना चाहिए। भगवान महादेव ने देखा, अरे इतना कठिन तप। श्वेत वस्त्र धारण किया है सती ने, और भाल में श्वेत भस्म का त्रिपुंड किया है, और सती ने अपने अंग पर रुद्राक्ष को धारण किया है। सती का सुंदर तेजस्वी रूप देखकर भगवान महादेव जी प्रभावित हुए कि धन्य है, युवा अवस्था में कितना कठिन तप किया है। और तप और साधना करने का समय युवा अवस्था है, वृद्धावस्था नहीं है। वृद्धों के लिए तो शिव पुराण ग्रंथ में पूरा विस्तृत वर्णन किया है। वृद्ध कभी कोई भी व्रत न करे तो उसको दोष नहीं लगता। कोई वृद्ध व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति त्रयोदशी न कर सके, एकादशी न कर सके, कोई भी व्रत न करे तो उनको कोई दोष नहीं लगता। अरे वहां तक कह दिया, कोई भी वयोवृद्ध व्यक्ति कभी स्नान न करे तो भी उनको दोष नहीं लगता, क्योंकि उनका शरीर जर्जरित हो गया है, इसीलिए उनको कोई दोष नहीं। वृद्धावस्था किसको कहते हैं? बुढ़ापा किसको कहते हैं? आपके सोने से, बेड पलंग से 1 योजन आपका बाथरूम दूर लगे, उसको वृद्धावस्था कहते हैं। 1 योजन दूर लगे, वहां तक मुझे कैसे जाऊंगा, कोई पकड़ने वाला मुझे चाहिए है? उसको कहते हैं वृद्धावस्था। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपना चित्त, अपना मन संपूर्ण भगवान महादेव को अर्पण कर दिया है, उनको कभी वृद्धावस्था नहीं आती। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। जरा का अर्थ क्या है? जर्जरित होना, वृद्धावस्था। शरीर से दिखाई देता है वे वृद्ध है, लेकिन वो मन से कभी वृद्ध नहीं होता। उनका अंत समय तक शरीर चलता रहता है। इसलिए महादेव के भक्तों का मृत्यु नहीं होती, महादेव के भक्तों का शरीर शांत हो जाता है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो पापी लोगों की मृत्यु होती है, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। उसका शरीर शांत हो जाता है, पीड़ा रहित उनको मृत्यु मिलती है। लेकिन जन्म की पीड़ा और मृत्यु की पीड़ा तो होती भयानक है। मैंने बहुत बार कथा में एक बात कही, मुलुड़ में हमारी एक कथा थी, बाल राजेश्वर महादेव में। और हमारी कथा असल से एक दूर एक बिल्डिंग पर बहुमहल भवन में एक दादा और दादी, ब्राह्मण दादा और दादी रहते थे। क्या जीवन रहा होगा उनका। दोनों की वृद्धावस्था थी, अपना पुत्र सब स्वतंत्र रहते थे और उनका दोनों का शरीर चलता था, इसलिए दोनों स्वतंत्र रहते थे। और सुबह सुबह का समय था, सोमवार था। हमारी कथा में हमने ये सुना कि क्या उसको मृत्यु कही जाती है, उसको शिव भक्ति कही जाती है। दादा सुबह में स्नान करके पवित्र होकर भगवान की माला कर रहे थे और मंदिर में से कुछ आवाज आना बंद हो गई। तो दादी को शंका पड़ी, मंदिर में से क्यों कुछ आवाज नहीं आ रहा है। रोज पूजा करते करते कुछ घंटड़ी, कुछ ऐसा कुछ तो आवाज रहता है। लेकिन दादी मंदिर में देखने के लिए गए तो दादा हाथ में माला थी और शरीर शांत हो गया था, कोई पीड़ा नहीं, पूजा करते करते। ये सत्य घटना है। जब हम बॉम्बे में कथा थी तब ये घटना बनी थी। और दादी बहुत समय पहले की घटना थी, जब मोबाइल का युग नहीं था, मोबाइल युग नहीं था, फोन का युग था, रिसीवर का युग था। तो दादी धीरे धीरे हिम्मत रखकर आई, जहां मोबाइल पड़े थे डायल किया, मोबाइल उठाया, अपने बेटे को फोन किया कि बेटा तेरे पिताजी आज देवलोक हो गए। इतना बोला दादी ने, और हाथ में थे रिसीवर नीचे पड़ गया, नीचे रख दिया, दादी शांत हो गई। उसको कहते हैं सप्तपदी के कौल, हम साथ में रहेंगे। ये महादेव की भक्ति का फल है। इसलिए मैं दिल से कहता हूं, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा महादेव की भक्ति करें, महादेव का स्मरण करें। शिव के बिना सब कुछ हमारा अधूरा है।
शिव की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। महादेव ने स्वयं ने कहा कि मेरी जो उपासना करते हैं उनको मैं मेरे समान बनाता हूं, मैं उसको शक्ति भर देता हूं। ये शिव जी का वचन है। महादेव ने बहुत कुछ कहा है। इसलिए आप जो महादेव के भक्त हैं तो आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली इस धरती पर नहीं है। आपके हृदय में जो महादेव के प्रति अनहद बेहद प्रेम है, महादेव के प्रति अनहद आपकी भक्ति है, तो आपके जैसा कोई भाग्यवान नहीं है। महादेव की महिमा है, ये शिव जी की महिमा है। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, कोई भी प्रलोभन में आकर कभी महादेव की भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए। कोई अवरोध करे, कोई विरोध करे, कुछ भी जीवन में घटना हो, कई लोग थोड़े कष्ट पड़ते, कोई दुख, तो महादेव को छोड़ देते हैं। कभी नहीं। हमारा जो प्यारा पद है, भगवान को नित्य कहते हैं। भगवान बस एक ही प्रार्थना करते हैं, महादेव आपकी भक्ति से कभी हम वंचित ना रहे, हमारे हृदय में आपकी भक्ति रहे, आपकी भक्ति की ज्योत प्रज्वलित रहे। एक तो नित्य नित्य भगवान को हम प्रार्थना है, क्योंकि बहुपार कराने के लिए भगवान महादेव है, जीवात्मा को मुक्त करने के लिए महादेव है। गति परम गति सदगति मुक्ति परामुक्ति अंतिम मुक्ति तो भगवान शिव देते हैं। इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, दुख के पहाड़ टूट पड़े, तो भी भगवान महादेव की भक्ति नहीं छोड़ना है, कभी नहीं। इसलिए हमारा एक प्यारा पद है, 2 पंक्ति का है। महादेव मुझको देना सहारा, बोलिए बोलिए। महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न